अस्सलाम वालेकुम। होप आप अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ इंशा। और जो हमने एमसीक्यू सीरीज़ शुरू की है उसको कंटिन्यू करते हुए थर्ड सीरीज़ आज मैं देने जा रही हूँ और वो होगा BRS पे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पे। ऑलरेडी जो दो एमसीक्यू सीरीज़ के जो ऑलरेडी 2 लेक्चर हुए हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज का जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है बैंक रिकॉन्सिलेशन इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। जो बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं हम वो किस की मदद से हम बनाते हैं। ऑप्शंस हैं बैंक स्टेटमेंट एंड कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, और एंड फोर्थ इज़ नोटा। ठीक है। जो हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं उसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक तो बैंक स्टेटमेंट की। ठीक, उसको हम पासबुक भी बोलते हैं। पासबुक वो कॉपी होती है जो बैंक हमें देता है। जो भी बैंक ने ट्रांजैक्शंस किए होती है हमारे अकाउंट के रिलेटेड, वो हमें उसकी कॉपी देता है। ठीक, तो वो उसी को पासबुक कहते हैं। अब पासबुक और बैंक स्टेटमेंट में यही फ़र्क है कि पासबुक बुक की शेप में होता है और बैंक स्टेटमेंट लूज़ शीट्स की शेप में होता है। ठीक, और इसके लिए जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं उसके लिए वो हम किसके साथ कंपेयर करके बनाते हैं। एक तो होता है बैंक स्टेटमेंट। ठीक, और जो कैश बुक होता है आपको पता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक के 3 कॉलम्स होते हैं। एक तो कैश कॉलम, दूसरा डिस्काउंट एंड तीसरा बैंक कॉलम। कैश बुक का हम बैंक कॉलम उठा के और बैंक स्टेटमेंट के बीच में हम रिकॉन्साइल करते हैं। रिकॉन्साइल क्या करते हैं, मतलब हम ऐसा स्टेटमेंट बनाते हैं जहाँ पे हम लिखते हैं ये डिफरेंस अगर आई कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में तो वो किसकी वजह से आई, हम कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस लिखते हैं। ठीक, तो इसका अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन बी, बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की मदद से हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। नाउ सेकंड इज BRS प्रिपेयर्ड बाय। BRS कौन बनाता है? बैंक, कस्टमर ऑफ द बैंक, क्रेडिटर ऑफ बैंक। इनमें से कौन बनाता है, या इनमें से कोई भी नहीं है, नोटा। ठीक, इनमें से कौन बनाता है BRS अगर मैं बिजनेस, मेरा बिजनेस है। ठीक है, मुझे डिफरेंस आई, मेरा कैश बुक कुछ और दिखा रहा है और पासबुक कुछ और दिखा रहा है, मतलब जो मेरे अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया है वो मुझे कुछ और दिखा रहा है और जो बैंक ने रिकॉर्ड किया वो कुछ और बैलेंस दिखा रहे हैं। तो ज़रूरत किसको है ये जानने की? सीधी सी बात है, मुझे ही। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा, बैंक तो नहीं आएगा, बैंक को कोई मजबूरी नहीं है BRS बनाने की। दूसरा है कस्टमर ऑफ द बैंक, बिजनेस, आई एम द कस्टमर ऑफ द बैंक, सो मुझे ज़रूरत है BRS बनाने की, मैं ही बनाऊंगी BRS। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। फाइन। तीसरा क्वेश्चन है डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक मीन्स। डेबिट बैलेंस जो है कैश बुक का, उसका क्या मतलब है? ठीक है, हम जो डेबिट बैलेंस लिखते हैं, देखिए हम कैश बुक में जो भी रिसिप्ट होता है, जो भी हम रिसीव करते हैं कैश या चेक की फॉर्म में, वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक, इसका मतलब डेबिट साइड प्लस मतलब फेवरेबल साइड होता है कैश बुक का। और जब हम डिपॉजिट करते हैं हम डेबिट की साइड लिखते हैं। ठीक, हम जब रिसीव करते हैं पैसे हम लिखते हैं डेबिट साइड। ठीक, और जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक पासबुक में लिखता है क्रेडिट साइड। इसका मतलब जब हम डिपॉजिट करते हैं, जब हम रिसीव करते हैं, वो हमारे लिए फेवरेबल है। ठीक, और जब बैंक इसको क्रेडिट करे वो भी हमारे लिए फेवरेबल है। तो इसका राइट ऑप्शन है, देखिए, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, पासबुक का जो फेवरेबल बैलेंस है वो है डेबिट बैलेंस, वो भी सही है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस ही फेवरेबल बैलेंस होता है। ठीक, तो ये भी सही है। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल, ये जो डेबिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल बैलेंस होता है एज पर पास कैश बुक के। लेकिन डेबिट बैलेंस अगर होगा कैश बुक का, वो अनफेवरेबल बैलेंस होता है एज पर कैश बुक। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा
ऑल ऑफ द above. Question number 4. While preparing BRS, taking the balance as per cash book as a starting point, uncollected checks are. ठीक, अब हमने BRS बनाना है, लेकिन हमने स्टार्टिंग बैलेंस ली कैश बुक। हमें पता ही है जब हम स्टार्टिंग बैलेंस लेते हैं कैश बुक तो हमें वही करना होता है जो बैंक ने किया होता है, मतलब जो पासबुक में हुआ होगा हमें वही करना है इस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। अब हमने किया है काम, हमने बैंक में कुछ चेक्स कलेक्ट मतलब डिपॉजिट करने के लिए रखी हैं, लेकिन बैंक ने वो कलेक्ट नहीं किए हैं, बैंक ने वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए हैं, बैंक ने वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किए हैं। इसका मतलब देखिए, अगर हमारे बैंक में 1000 बैलेंस है और अगर हमने इसको 100 ऐड किया है, ये अनकलेक्टेड चेक 100 की थी, ठीक, हमने इसको ऐड किया है। जब हमने बैंक पे डाली ये चेक तो हमने इसको ऐड किया, ठीक, हमने इसको ऐड किया था, लेकिन बैंक ने इसको कलेक्ट नहीं किया। इसका मतलब उसने ऐड नहीं किया है। हम क्या इसको करेंगे वापस से, हमें एज पर पासबुक चलना है, ठीक, बैंक ने इसको ऐड नहीं किया है। हमें 1100 आ रहा है कैश बुक का बैलेंस। इसका हमें जैसे पासबुक ने किया हमें भी वही करना है। इसका मतलब हमें ये 100 फिर से सब्ट्रैक्ट करना है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब 5. While preparing BRS, taking the balance as per cash book, the starting point, unpresented checks are. ठीक है, हमारे पास हम BRS बना रहे हैं, ठीक, हमने स्टार्टिंग पॉइंट फिर से लिया कैश बुक, तो हमें वही करना है जो पासबुक ने किया होगा, ठीक। हमने किसी क्रेडिटर को दी थी चेक 100 रुपीज़ की, ठीक है, हमने उसको 100 रुपीज़ की चेक दी। 100 रुपीज़ की जब हमने उसको चेक दी, हमने यहाँ पे क्या किया था, सब्ट्रैक्ट, ठीक, हमारे पास उससे पहले 1000 था बैलेंस, तो हमने उसको किया था 100 सब्ट्रैक्ट, हमें आए थे 900। लेकिन वो जो क्रेडिटर था उसने वो चेक उसने वो चेक लेके बैंक पे नहीं गया है। इसका मतलब बैंक को पता ही नहीं है, हमने यहाँ से किया है डिडक्ट 100 रुपीज़, लेकिन बैंक ने 100 रुपीज़ डिडक्ट नहीं किया है। हमने स्टार्टिंग बैलेंस क्या ली है, कैश बुक, इसलिए हमें क्या करना है, हमें फिर से वापस करना होगा ऐड। ये 100 रुपीज़ हमें फिर से वापस करना होगा ऐड, ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, टेकिंग द बैलेंस एज पर कैश बुक एज द स्टार्टिंग पॉइंट, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्जेस आर, ठीक है। हमने अब क्या किया है, हम बना रहे हैं BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। स्टार्टिंग बैलेंस क्या है, फिर से कैश बुक। तो कैश बुक जो स्टार्टिंग बैलेंस, अब हमें कैसे चलना है, जो बैंक ने किया होगा तो हमें भी वही करना है। अब बैंक ने क्या किया है, बैंक ने चार्ज किया है 100 रुपये और 10 रुपये उसने इंटरेस्ट किया है, मतलब उसने चार्ज किया है, उसने डिडक्ट किया। हमारी बैलेंस अगर 1000 थी तो बैंक ने इसको किया है 100 बैंक चार्जेस किए हैं, इसमें से डिडक्ट, और 10 किए हैं ये डिडक्ट। तो अगर बैंक ने किया है सब्ट्रैक्ट, हमें एज पर बैंक चलना है, तो हम अपने कैश बुक में क्या करेंगे, हम उसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। दूसरा है, ठीक, वाइल प्रिपेयरिंग BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाने के समय, ठीक है, हमने फिर से कैश बुक की स्टार्टिंग बैलेंस ली है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, सपोज हमारे अकाउंट में कुछ पैसे थे तो बैंक ने हमें दिया क्या, हमें उसने इंटरेस्ट दिया, ठीक। अब लेकिन हमें पता ही नहीं है, हमारा जो कैश बुक है वो शो कर रहा है बैलेंस 1000 रुपीज़। सपोज हमें बैंक ने इंटरेस्ट डाला है, इसमें उसने ऐड किया है इसमें इंटरेस्ट अलाउ, मतलब उसने इंटरेस्ट हमें दे दिया है, ठीक, उसने ऐड किया हमें 100 रुपये। हमें अब चलना है कैसे, किसके हिसाब से, पासबुक के हिसाब, तो हम इसको कैश बुक में करेंगे ऐड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, while preparing BRS, taking the balance as per cash book as a starting point, direct payments by bank are, ठीक है। हमने कुछ इंश्योरेंस मतलब स्कीम लेके रखी है, तो हमने बैंक को ये किया है, बोला है कि हमारी ओर से आप ये खुद पे किया करो, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को। अब बैंक ने क्या किया है, उसने डायरेक्टली पेमेंट की है
इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन हमारे कैश बुक में हमें पता ही नहीं है उसने पेमेंट की है। तो हमारा अगर बैलेंस होगा 1000 रुपये, बैंक ने सपोज इंश्योरेंस का 100 रुपये इसमें से डिडक्ट किया है, क्योंकि इसने इसको इंश्योरेंस इस 1000 में से दिया है 100 रुपये किसको, इंश्योरेंस को। अगर बैंक ने सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमें भी क्या करना है, हमें भी इसको करना है सब्ट्रैक्ट। वाइल प्रिपेयरिंग BRS, हम BRS बना रहे हैं। स्टार्टिंग बैलेंस फिर से हम कैश बुक ले रहे हैं, तो हमें एज पर पासबुक के हिसाब से चलना है। डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक मीन्स अगर हमारी बैलेंस 1000 थी, ठीक है, अब बैंक ने कुछ कलेक्ट किया है, किसी के थ्रू आए हैं पैसे, तो बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट किया है, मुझे इसका पता नहीं, इसने कलेक्ट किया मतलब इसने प्लस किया है, इसने कलेक्ट किया है, ठीक। तो हमें भी क्या करना है, हमें इसी के हिसाब से चलना है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे ऐड, अपनी कैश बुक के बैलेंस में हम इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, वाइल प्रिपेयरिंग BRS टेकिंग द बैलेंस एज पर कैश बुक एज स्टार्टिंग पॉइंट, चेक्स रिकॉर्डेड बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड आर, ये क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें क्या है कि BRS बना रहे हैं हम, चेक रिकॉर्ड की है बट ओमिटेड, हमें किसी कस्टमर ने दी है चेक, ठीक, हमने उसको कैश बुक में किया डेबिट, हमने उसको कैश बुक में प्लस किया। सपोज हमारी इससे पहले बैलेंस थी 1000, तो हमें चेक मिली 100 की, तो हमने इसको क्या किया, हमने इस 100 को प्लस किया, लेकिन हमने इसको बैंक में नहीं लिया। सपोज अकाउंटेंट भूल गया इसको बैंक पे कलेक्ट करना, ठीक है, इसको बैंक पे ले जाना, इसको कलेक्ट करना भूल गया, बैंक मतलब इसको कलेक्ट करना भूल गया, ठीक। तो इसमें क्या होगा, तो हमारा जो पासबुक है ना वो दिखाएगा हमें 1000 ही, ठीक। अब हमें पासबुक के हिसाब से चलना है, पासबुक ने इसको ऐड नहीं किया है, तो हम इस 100 को वापस से करेंगे क्या, हम इसको वापस से करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, while preparing BRS taking the balance as per cash book starting point, checks deposited but omitted to be recorded are, ठीक है। अब ऐसा हुआ है, ठीक, अब ऐसा हुआ है, इसका अपोजिट हुआ है, ठीक। हमारे पास चेक आई किसी की, ठीक, हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, हमारा कैश बुक शो कर रहा है 1000 बैलेंस, ठीक है, लेकिन हमने इसको डायरेक्टली बैंक में ले लिया और वहाँ पे कलेक्ट किया है। इससे पहले पासबुक भी दिखा रहा था 1000, ठीक। पासबुक ने जब हमने कलेक्ट की ये चेक, तो हमने ये रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसका मतलब हमारा कैश बुक शो करेगा 1000 ही, लेकिन पासबुक शो करेगा 1100। इसका हमने पासबुक ने क्रेडिट किया है ना क्रेडिट, तो हमें क्या करना है, हमें इस 100 को करना है ऐड। अब क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट टेकिंग द बैलेंस एज पर कैश बुक एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, डेबिट बैलेंस ऑफ 112 ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 121, ठीक है। हमारा जो कैश बुक है, हमने क्या किया, हमें लिखना था डेबिट बैलेंस थी हमारी 112, हमने दूसरे दिन इसको क्या किया, हमने ब्रॉट फॉरवर्ड किया, मतलब हमने दूसरे पेज पे इसको क्या किया, हमने किया ये लेकिन हमने इसको कलेक्ट किया, हमने इसको लिखा है, लेकिन हमने इसको क्रेडिट बैलेंस लिखा है। एक तो हमने गलती की है, एक तो हमने 112 लिखा है, ठीक, वो भी लिखा है माइनस बैलेंस जो हमें लिखना था, वो भी लिखा है। वाइल ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइन। डेबिट बैलेंस ऑफ 112 ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 121, ठीक। हमने क्या किया, हमें लिखना था डेबिट बैलेंस 112, हमने क्या किया, एक तो हमने लिखा है इसको क्रेडिट बैलेंस, मतलब हमने इसको माइनस किया है, हमने इसको क्या किया है, हमारा अगर बैलेंस था 1000, हमने इसको माइनस किया है 121 से, हमें क्या करना था प्लस इसको, ठीक, हमें इसको करना था 112 से ऐड, वो भी नहीं किया हमने,
उल्टा हमने किया है 121 से इसको माइनस। हम क्या करेंगे, हमें ये करना है ठीक, तो हम इसको एक तो ये करेंगे फिर से प्लस, ठीक है, जो हमने नहीं किया 112 हमें करना था प्लस, तो हमने उसको नहीं किया, तो हम इसको भी करेंगे 112 को प्लस, तो ये आएगा 233 के बराबर, ये 233 इसमें ऐड होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए चेक ऑफ ₹112 रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर रिकॉर्ड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन ऊपर किया है वहाँ पे, लेकिन ये नहीं 112 मतलब रुपीज़ नहीं लिखे थे, वहाँ पे सीधे लिखा था, ठीक। वहाँ पे हमने क्या किया था, सपोज़ हमें किसी डेटर से पैसे मिले थे, ठीक, हमारी बैलेंस है ऑलरेडी, कैश बुक की जो बैलेंस है वो 1000 है, हमें किसी डेटर से पैसे मिले, हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया 112 से प्लस किया है, लेकिन हमने इसको बैंक में नहीं लिया है, ठीक है, इसका मतलब बैंक ने इसको प्लस नहीं किया होगा, हमें एज़ पर बैंक चलना है, जो बैंक ने किया होगा हमें वही करना है। हमें ये 112 जो है वो हम इसको, इसकी बैलेंस, कैश बुक की बैलेंस पासबुक की बैलेंस के बराबर लाने के लिए हमें ये 112 जो है, हमें ये 112 जो है वापस से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका राइट ऑप्शन है 112 टू बी सब्ट्रैक्टेड, फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 14, ए चेक ऑफ ₹112 रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर, ठीक, कलेक्टेड इन बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब क्या है, अब क्या किया है दूसरी मिस्टेक, हमारे डेटर ने हमें दिया है पैसे 112, ठीक, तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली इसको बैंक में कलेक्ट किया, इसका मतलब बैंक ने इसको ऐड किया होगा, लेकिन हमारा कैश बुक बैलेंस था 1000 जब हमने ये बैंक चेक ले ली, हमें ये इसको रिकॉर्ड करना था, तब हमें ये ऐड करना था, ठीक, लेकिन ये क्या हुआ कि हमने डायरेक्टली इसको ये किया बैंक में कलेक्ट, ये रिकॉर्ड करना भूल गए। अब अगर पासबुक ने इसको ऐड किया है हमारी बैलेंस में, हमें भी इसको ऐड करना है अपनी बैलेंस में, तो 112 टू बी एडेड, ये 112 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक। ए चेक ऑफ ₹112 रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर कलेक्टेड इन बैंक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक व्हेन बैलेंस एज पर, ठीक है, यहाँ पे भी बैलेंस एज पर कैश बुक है, कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक, जो अब हमने हमारे बैंक ने किया होगा तो हमें भी वही करना है, ठीक। तो क्या हुआ है, 112 की चेक थी, हमें किसी डेटर ने दी थी, हमने इसको एक बार ऐड किया, फिर दूसरी बार ऐड किया, 2 बार इसको हमने 112 2 बार ऐड किया है, करना तो हमें एक ही टाइम था, जो हमने वो बैंक में कलेक्ट चेक की, तो बैंक पासबुक ने क्या, बैंक ने क्या किया होगा, उसने एक ही टाइम किया होगा, सो जो ये 112 एक्स्ट्रा है, हम इसको 112 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हम BRS बनाएंगे तो हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, a check of ₹112 received from a debtor recorded as 121 in cash book column of cash book, ठीक, when balance as per bank cash book is the starting point, ठीक है, हमें क्या किया है, हमने किया है काम, हमें चेक मिली थी 112 की, ठीक, एक तो हमने गलती की है, हमने 121 रिकॉर्ड किया है, लेकिन ये 121 हमने रिकॉर्ड किया है कैश कॉलम में, हमें करना था बैंक कॉलम में, हमने किया है कैश कॉलम में, तो हम तो रिकॉन्सिलेशन बना रहे हैं बैंक कॉलम और इसके बैंक से, ये मतलब पासबुक के से बनाते हैं हम ये रिकॉन्सिलेशन। तो जब हमने ये रिसीव की होगी, ये जो 112 जब हमने यहाँ पे की होगी डिपॉजिट, तो बैंक ने सिंपली किया होगा इसको ऐड, हम भी सिंपली इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हमें इस 121 के साथ कुछ नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी हुआ है कैश बुक के कैश कॉलम में, ये बैंक कॉलम में अगर हुआ होता तो फ़र्क पड़ता, क्योंकि हम बना रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन बिटवीन बैंक कॉलम और बैंक स्टेटमेंट, कैश कॉलम का इसके साथ कुछ नहीं है, वो बाद में देखेंगे क्या होगा इसके साथ, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्टली होगा क्या, यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, ये जो है 112 ये डायरेक्टली ऐड होगा इस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 17, चेक ऑफ ₹112 रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर रिकॉर्डेड एज 121 इन कैश बुक, ठीक है, हमें चेक मिली है
112 की, ठीक, 112 की। लेकिन हमने क्या किया है, हमने 121 इसको रिकॉर्ड किया है, गलती हुई है, हमने 121 इसको रिकॉर्ड, मतलब हमने 9 रुपीज़, हाँ हमने 9 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिखाए हैं। हमें 112 लिखना था, हमने 121 लिखा है, आई है इसमें, इससे भी एरर आया है, ठीक। तो हमारे बैंक ने क्या किया है, उसने 112 किया है, मतलब हमने 9 एक्स्ट्रा किए हैं। जो हमने 9 एक्स्ट्रा किए हैं ऐड, वो हम 9 जो है वो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे वापस, तो हमारा ये बैलेंस मैच करेगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 9 टू बी सब्ट्रैक्टेड। क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन है, वन आउट गोइंग चेक ऑफ रिकॉर्डेड इन कैश बट ओमिटेड टू बी सेंड टू द क्रेडिटर। ठीक है, हमने हमारे पास हमने किसी के नाम चेक लिख दी, ठीक, हमने इसको कैश बुक में भी रिकॉर्ड किया, हमने ये डेटर को दे दिया, ठीक। हमने अगर किसी को दे दी चेक, हमने वो ऑब्वियसली माइनस की होगी, लेकिन दी तो नहीं ना, बैंक को भी पता भी नहीं है। बैंक तभी इसको डेबिट करता जब उसको जब वो कस्टमर उसके पास जाता। लेकिन हमने क्या किया, हमने हमने सिर्फ रिकॉर्ड किया, उसको चेक दी ही नहीं। हमने अगर ये माइनस किया होगा, पासबुक को इसके बारे में पता ही नहीं है, तो हम इसको वापस से करेंगे ऐड, 112 को वापस से ऐड करेंगे, क्योंकि हमें एज पर पासबुक चलना है। बैलेंस एज पर क्वेश्चन नंबर 19, बैलेंस एज पर कैश बुक इज 2000, बैंक चार्ज ऑफ 50 डेबिटेड बाय द बैंक इज नॉट येट शोन इन द कैश बुक, व्हाट इज द बैंक बैलेंस नाउ। देखिए क्या होता है, हमारा कैश बुक शो कर रहा है 2000, क्या हुआ है, बैंक ने चार्ज किया है, मतलब उसने माइनस किया है, कोई चार्ज हुआ, एटीएम चार्ज वगैरह होता है, बहुत चार्जेस होते हैं, तो इसने इसको माइनस किया है, इसने इसको डेबिट किया है। बैंक अगर डेबिट करेगा मतलब वो उसने माइनस किया होगा, ठीक। अब बोल रहा है कि बैंक स्टेटमेंट हमें क्या बैलेंस दिखाएगा, ठीक। जब हमारा 2000 है, हमें ये 50 का पता ही नहीं, अब हमें चलना है पासबुक के हिसाब से, तो हम इस 2000 में से 190, तो हमारा पासबुक क्या दिखाएगा, हमारा पासबुक दिखाएगा 1950 क्रेडिट बैलेंस। देखिए क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक। तो हुआ ये वाला। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हमें, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज 1000, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ठीक। हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो हमारे दिखा रहा है 1000 बैलेंस, ठीक। क्रेडिट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय द बैंक, चेक डिपॉजिट की है हमने, लेकिन बैंक ने इसको क्रेडिट नहीं किया है, ठीक है। हमारा पासबुक शो कराए इतने बैलेंस, ठीक। हमने यहाँ से चेक की, ठीक है, हमारा कैश बुक भी तब यही कर रहा था शो 1000, हमने चेक डिपॉजिट की, लेकिन बैंक ने वो क्रेडिट नहीं की, हमारा कैश बुक क्या शो करेगा, 1000 दिखा रहा है ये। इसका मतलब अगर हम इसको प्लस करेंगे, अगर हमारा बैंक हमें दिखा रहा है 1000, हमने इसको प्लस किया है 2000 से, ठीक, तो हमारा पासबुक क्या दिखाएगा 3000 फेवरेबल बैलेंस, ठीक। तो ये कैश बुक दिखाएगा 3000, लेकिन पासबुक तो दिखाएगा 1000, ये बोल रहा है व्हाट इज द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम। ओके, हमारा बैंक कैश बुक क्या दिखाएगा, कैश बुक हमारा दिखाएगा 3000 फेवरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ द ABC ऑन 31st इज 15, check is deposited but not cleared amount to and checks issued but not presented of rupees 150, बैलेंस एज पर पासबुक शुड बी। ये क्या कह रहा है, कैश बुक हमें शो कर रहा है 1500, ठीक। हमने चेक डिपॉजिट की, लेकिन बैंक में वो अभी जमा नहीं हुई है, बैंक में अभी जमा नहीं हुए हैं, तो हमें इसको -100 से करना है, ठीक। एंड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ऑफ रुपीज़
150। हमने कोई चेक दे दी है, मतलब हमने इसको माइनस किया है, ठीक, हमने कोई चेक माइनस किए हैं, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुई है बैंक पे, तो हम इसको वापस प्लस करेंगे 150 से। इसका आंसर आएगा 1500 को 114 14 प्लस 150 1550 आएगा इसका आंसर, ठीक। एन An amount of 100 is debited twice in the bank statement when overdraft as per cash book is the starting point। अब बैंक स्टेटमेंट, अब हमें चलना है बैंक के हिसाब से, ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमने लिया है कैश बुक, लेकिन कैश बुक का इस टाइम स्टार्टिंग पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना, ओवरड्राफ्ट, ठीक। इस ओवरड्राफ्ट जो है ये हमारा अनफेवरेबल बैलेंस है, सॉरी, ओवरड्राफ्ट हमारा अनफेवरेबल बैलेंस है, ठीक। तो क्या बैंक ने किया है डेबिट, बैंक ने, ये हमारी क्रेडिट साइड की बैलेंस है, ठीक, सपोज कुछ भी है 10,000 है, ओवरड्राफ्ट हमारा 10,000 है। अब बैंक ने क्या किया है, उसने किया है डेबिट किया है, मतलब उसने, उसको करना था एक ही बार डेबिट, उसने किया है 2 बार डेबिट। हमने किया है ऑलरेडी, एक बार हमने किया है वो इसमें क्रेडिट, मतलब हमने इस ओवरड्राफ्ट में वो ऐड किया है। तो हमें क्या करना है, जो इसने दूसरी बार डेबिट किया है, हमें इस ओवरड्राफ्ट में हमें वो फिर से ऐड करना है, 1000 विल बी एडेड, इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। An amount of ₹1000 is debited twice in the bank statement. The effect of it on the cash amount of ₹1000 is debited twice in bank statement. अमाउंट कुछ है, वो बैंक स्टेटमेंट ने 2 बार किया है डेबिट। द इफेक्ट ऑफ इट ऑन कैश बुक, इस बार नहीं लिखा है ओवरड्राफ्ट, इस बार लिखा है सीधे अमाउंट। अगर देखिए, अगर हमारा पासबुक में ये शो कर रहा है, ठीक, और ठीक है, ये कैश बुक में ये बैलेंस है, ठीक। अब क्या किया है हमने ऑलरेडी, बैंक ने हमने कोई बैंक में कलेक्ट की थी चेक, कलेक्ट नहीं, सॉरी, हमने कोई विड्रा की थी चेक 1000 की। तो क्या किया है हमने, एक बार इसको इस 1000 में ये ऑलरेडी एक बार डिडक्ट, मतलब सपोज ये इससे पहले था 1100 में ऑलरेडी ये 1000 डिडक्ट हुआ है, ठीक। लेकिन बैंक ने इसको 2 बार किया है, उसने 1000 के बजाय 2000 किया है इसमें से डिडक्ट, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें इसका करना है, हमें ये जो 2000 है ये डिडक्ट हो जाए, ये 1000 जो है इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। थैंक यू।